सुप्रभात बच्चों, गुड मॉर्निंग। मैं मनोज सर आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज मैं कक्षा 7वीं रुचिरा भाग 2 से द्वितीय पाठ दुर्बुद्धि विनश्यति का पाठ लेकर आया हूं। मैं इस पाठ का हम सरल हिंदी अनुवाद करेंगे, जिसको पढ़कर आप परीक्षा में अच्छे नंबर ला सकते हैं। पाठ को पढ़ना ज़रूरी है ताकि आपको पूरा कहानी याद हो जाए, ताकि आप प्रश्नोत्तर को इसको अच्छे से समझ पाएंगे और पठित गद्यांश को भी इसका कर पाएंगे। तो आइए हम शुरुआत करते हैं। संस्कृत साहित्य पाठ का परिचय पहले करते हैं। इस पाठ का हम कि संस्कृत साहित्य में नीति काव्य परंपरा में अनेक लोकप्रिय ग्रंथों की रचना हुई है। नीति काव्य में पशु पक्षियों के माध्यम से नीतिपरक बातें कही गई हैं। नीति काव्य में हितोपदेश तथा पंचतंत्र दो लोकप्रिय ग्रंथ हैं। हितोपदेश के रचयिता नारायण पंडित हैं तथा पंचतंत्र के लेखक विष्णु शर्मा हैं। पंचतंत्र में 5 तंत्र हैं, यथा मित्रभेद, मित्रलाभ, संधि विग्रह, लब्ध प्राणाशा तथा अपरिचित कारक। इसलिए इसे पंचतंत्र कहा जाता है क्योंकि इसके 5 भाग हैं। पंचतंत्र का मुख्य उद्देश्य राजनीति शास्त्र का ज्ञान कराना है। इसमें एक मुख्य कथा है तथा मध्य में अनेक उपकथाएं हैं। ज़्यादातर इनके पात्र क्या है? पशु पक्षियाँ हैं, है ना। तो आइए हम पाठ शुरुआत करते हैं। अस्ति मगध देशे फुलोत्पल नाम सरः तत्र संकट विकटौ हंसौ निवसतः कम्बुग्रीव नामकः तयोः मित्रम् एक कुर्मः अपि तत्र प्रतिवसति स्म। मगध देश में फुलोत्पल नामक तालाब था। वहाँ संकट और विकट नामक 2 हंस रहते थे। उन दोनों हंसों का कम्बुग्रीव नामक मित्र कछुआ भी वहाँ पर ही रहता था, है ना बच्चों। आगे देखते हैं। अथ एकदा धीवरः तत्रागच्छन् ते अकथयन् वयं श्वः मत्स्यकूर्मादीन् मारिष्यामः। एतत् श्रुत्वा कूर्मः उवाच मित्रे किं युभ्यां धीवराणां वार्ता श्रुता? अधुना किम् अहं करोमि? हंसौ उक्तां प्रातः यद् उचितं तत् कर्तव्यम्। कूर्मः उवाच मैवं तद् यथा अहम् अन्यं हृदयं गच्छामि तथा कुरुतम्। हंसौ उक्तां आवां किं करवाव? कूर्मः उवाच अहं युवभ्यां सह आकाशमार्गेण अन्यत्र गन्तुम् इच्छामि। इसका अर्थ इस प्रकार है। तत्पश्चात एक बार मछुआरे लोग वहाँ आए हुए कहने लगे, हम कल मछलियों और कछुआ आदि को मार डालेंगे। यह सुनकर कछुआ कहने लगा, हे मित्रों, क्या तुम दोनों ने मछुआरों की बात सुन ली है? अब मैं क्या करूं? दोनों हंस कहने लगे, प्रातः जो उचित होगा वह कर लेंगे। कछुआ कहने लगा, ऐसा उचित नहीं है। जिस प्रकार मैं दूसरे तालाब में पहुंच जाऊं, ऐसा उपाय करो। दोनों हंस कहने लगे, या करने हो गए बेटा, यहाँ कहने हैं, है ना। कहने लगे, हम क्या करें? कछुआ कहने लगा, मैं तुम दोनों के साथ आकाश मार्ग से दूसरे स्थान पर जाना चाहता हूँ। हंसौ उक्ताम् अत्र कः उपायः? कच्छपः वदति युवां काष्ठदण्डम् एकं चञ्चुवा धारयताम्। अहं काष्ठदण्डमध्ये अवलम्ब्य युवयोः पक्षबलेन सुखेन गमिष्यामि। हंसौ कथयताम् सम्भवति एषः उपायः, किन्तु अत्र एकः अपायो अपि वर्तते। अवभ्यां नियमानं त्वाम् अवलोक्य जनाः किञ्चित् वदिष्यन्ति एव। यदि
त्वम उत्तरम दास्यसि तदा तव मरणम निश्चितम, अतः त्वम अत्र वस। तुम दोनों हंस कहने लगे, यहाँ क्या उपाय हो सकता है? कछुआ कहने लगा, तुम दोनों एक लकड़ी के मध्य को चोंच में पकड़ लेना, मैं उस डंडे के मध्य भाग का सहारा लेकर, मध्य अर्थात बीच में सहारा लेकर तुम दोनों के पंखों के बल से आराम से चला जाऊंगा। दोनों हंस कहने लगे, ये कहने लगे हैं बेटा, है ना। यह उपाय संभव है, परंतु यहाँ एक खतरा भी है। हमारे द्वारा ले जाते हुए तुम्हें देखकर लोग कुछ कहेंगे ही। भाई हम लोग हंस हैं, हंस तो उड़ने वाले पक्षी हैं, किंतु कछुआ थोड़ी उड़ते हैं। यदि हंसों के साथ उड़ते हुए देखेंगे तो कुछ तो कहेंगे ही लोग। यदि तुम उत्तर दोगे तो तुम्हारी मृत्यु निश्चित है, इसलिए तुम यहाँ पर ही रहो। यह सुनकर क्रोधित कछुआ कहने लगा, इस बात को सुनकर गुस्से में कछुआ कहने लगा, क्या मैं मूर्ख हूँ? क्या अहम मूर्खः? मैं उत्तर नहीं दूंगा, कुछ भी नहीं बोलूँगा, इसलिए जैसा मैंने कहा है उसी प्रकार तुम दोनों करो। एवं काष्ठदंडे लंबमानं कुर्मः पौरः पश्यन् पश्चात् अधावन् अवदन् च हहो महदाश्चर्यं हंसभ्यां सह कूर्मेऽपि उड्ड्यते। कश्चित् वदति यद्यहं कूर्मः कथमपि निपतति तदा अत्र पक्त्वा खादिष्यामि। अपरः अवदत् सरस्त्रीये दग्ध्वा खादिष्यामि। इस प्रकार किए जाने पर डंडे पर लटकते हुए कछुआ को देखा। अब भाई हंस के साथ क्या करने लगा? कछुए उड़ने लगे, उनके साथ डंडे के सहारा से उड़ने लगे। अब उसको देखकर ग्वाले पीछे पीछे दौड़ने लगे। ग्वाले अर्थात गैया चराने वाले लोग क्या करें, उनके पीछे पीछे देखकर दौड़ने लगा तथा कहने लगा, अरे रे, यह तो महान आश्चर्य है, दो हंसों के साथ कछुआ भी उड़ रहा है। कोई कहने लगा, यदि यह कछुआ किसी प्रकार भी नीचे गिर जाता है तो यहाँ पर ही पका कर खा लूँगा। दूसरा कहने लगा, तालाब के किनारे जलाकर पका कर खाऊंगा। अन्य कथयत् गृहं नीत्वा भक्षीयास्यामि इति तेषां तद् वचनं श्रुत्वा कूर्मः क्रुद्धः जातः। मित्रभ्यां दत्तं वचनं विस्मृत्य स अवदत् त्वं भस्मः खादत् इति भूमौ पतितः परौ स मारितः। अन्न कहने लगा, फिर करने लगा, हो गया बेटा ये अन्न कहने लगा, घर ले जाकर खाऊंगा। भाई पहले ने क्या कहा, यहीं पका कर खा लूँगा। दूसरा ने क्या कहा था, तालाब के किनारे जलाकर पका कर खा लूँगा। फिर अन्य ने, तीसरे ने कहा कि घर ले जाकर खाऊंगा। उन ग्वालों के उस वचन को सुनकर कछुआ क्रोधित हो गया और दोनों मित्रों को दिए गए वचन को भुलाकर वह बोला, तुम सभी राख खा लो, त्वं भस्मः खादत इति। उसी पल ही कछुआ डंडे से पृथ्वी पर गिर पड़ा और ग्वालों के द्वारा उसे मार डाला गया। अतः एव उक्तम् सुहृदां हितकामनां वाक्यं यो नाभिनन्दति स कूर्मम् इव कुदुर्बुद्धिः काष्ठाद् भ्रष्टो विनश्यति। अतः अत्युक्तम, इसलिए कहा गया है, जो व्यक्ति मित्रों और भलाई चाहने वालों की बात को नहीं मानता है वह डंडे से गिरे हुए मूर्ख कछुए की तरह नष्ट हो जाता है। दुर्बुद्धि विनश्यति। अतः इसलिए आप सभी भी आपके अच्छे चाहने वालों की बातों को मानना चाहिए, अच्छे मित्रों की सलाह को भी मानना चाहिए, है ना बच्चों। तो कक्षा कार्य इसका इस पर आप करेंगे, इस पाठ का शब्दार्थ याद करके आए। इस पाठ का आप लोग बेटा
शब्दार्थ को याद करेंगे, है ना बच्चों। आशा है आप सभी को यह पाठ समझ आए होंगे, अच्छा लगे होंगे। अच्छे से पढ़िएगा और याद करिएगा, ठीक है बच्चों। इसका अभ्यास कार्य मैं फिर से आपको इस भाग 2 में बताऊंगा इस वीडियो के माध्यम से, और एक्टिविटी करेंगे इस पाठ का कि इसी के जैसे दिमाग से रिलेटेड, बुद्धि से रिलेटेड कोई एक कहानी लिखिएगा, कोई लोक कथा लिखिएगा, है ना। अपने बड़ों से पूछिएगा या पंचतंत्र की कहानी कोई एक लिखिएगा जो दिमाग से रिलेटेड हो, बुद्धि से रिलेटेड हो, है ना बच्चों। इस वीडियो को देखने के लिए बेटा आप लोग इस लिंक को देख सकते हैं, संस्कृत क्लास manoj.g.sir। इस लिंक को आप YouTube में ढूंढेंगे तो आपको यह वीडियो मिल जाएंगे, ठीक है बच्चों। धन्यवाद बच्चों, थैंक यू।